नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है यूनेस्को साइट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हमारी सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 विश्व विरासत धरोहर स्थल है। कितनी? 43। जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। मिश्रित में कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, जो कि सिक्किम पड़ती है। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। कितने से? 1946। 1946। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली की है। इटली देश की है जिसमें 60 है। उसके बाद चीन की है। कितनी? 59। एक कम 60। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा होगा? कार्डोबा, जो कि स्पेन में पड़ता है। कहाँ पे? स्पेन में। और कौन सा शहर है? कार्डोबा। भारत का सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट वाला कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये फैक्ट याद हो जाएंगे। टोटल कितनी विरासत है? 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 4 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। मिश्रित में कौन सी है? कंचनजंगा। 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली में है, जहाँ पे 60 है। चीन में 59 है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा है? वो कार्डोबा है, और जो कि स्पेन में पड़ता है। ओके। भारत का सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट वाला कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो आप करंट से भी देख सकते हैं। यूनेस्को साइट कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले आता ताजमहल। ओके, ताजमहल कब से कब तक के बना था? कब से लेके कब तक के बीच में बना था? तो 1631 से लेके 1648 के बीच में बना था। ओके। आर्किटेक्ट कौन से? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। और कौन सी शैली है? पिस्टा डूरा। ठीक है, पिस्टा डूरा इसकी शैली है। पित्रादुरा ये भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व स्मारक 1920। ठीक है। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। कुल गुफाएं कितनी है? 291, जिससे बौद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और जो वाकाटक वंश द्वारा निर्मित है। ठीक। दूसरा, आगरा का किला यूपी, भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित है ये। ठीक। और ये 1983 से 84, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये यूनेस्को साइट थी। ठीक है। 83 से 84, आगरा किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। याद रहेगा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। कुल गुफाएं 34 हैं, जो कि चरदरी पहाड़ी पर है। ठीक है। 1 से लेके 12 गुफाएं वो बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। 13 से 29 जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। और 13 से 29 गुफा हिंदू धर्म को दर्शाती हैं और 30 से 34 गुफा जैन धर्म। यानी 5 है टोटल। 17 हिंदू की और 12 तो और ये गुफा 20 रुपए के नोट पर आती है। अपने 20 रुपए के नोट को देखना कभी, उसमें आती हैं। ओके, तो याद रहेगा। इसके बारे में उसके बाद पढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये कब बना था? तो 1984 में। ठीक, ये यूनेस्को साइट कब बना? 1984 में। और ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है ये। इसके द्वारा नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है। कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, जो कि 10 रुपए के नोट पर आता है। कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। ओके। इसके बाद महाबलीपुरम की स्मारक तमिलनाडु में है, जो भी 1984 में बना था। यूनेस्को साइट। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है ये। पंचरत्न मंदिर महाभारत, महाभारत में पंच मंदिर था ना, तो महाभारत स्मारक कब हुआ? ये 1984। तो ये भी 1984, ये भी 1984। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में पड़ता है, ये भी 1985 में बना। 1974 से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई। ओके। 2007 में टाइगर रिजर्व बना। कब? 2007 में टाइगर रिजर्व बना और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कई सारे फैक्ट हैं। 1985 में यूनेस्को साइट बना। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2007 में टाइगर रिजर्व बना। नेशनल पार्क कब बना? 1974। टाइगर रिजर्व 2007। मानस कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। ठीक है, मानस असम। 1954, 1985, ये 1985 में बना। ओके।
केवला देव नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये भी 1985 को यूनेस्को साइट बना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क तीनों 1985 अगर यही बात करें हम कोणार्क सूर्य मंदिर की और महाबलीपुरम के स्मारक की, तो ये 1984। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। हम्पी के स्मारक कर्नाटक, ये 1986 में बना। 50 रुपए के नोट पर चित्रण है इसका, तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। हम्पी के स्मारक इस कितने के नोट पे? 50 के पे। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने के पे था? 10 रुपए के पे। ठीक है। खजुराहो के स्मारक एमपी में पड़ता है, 1986 सेम ईयर है। चंदेल शासकों ने बनवाया था हिंदू और जैन धर्म को लेकर, जो कि नागर शैली का है। 3 शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर जो नॉर्थ में, द्रविड़ जो साउथ में और बेसर दोनों का मिक्स है। ओके, तो ये नागर शैली का है। खजुराहो के स्मारक एमपी 1986। चंदेल शासकों ने बनवाया था हिंदू और जैन धर्म को। ठीक। फतेहपुर सीकरी ये भी कब बना? 1986 में। और विजयनगर, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, अकबर के द्वारा। ठीक है। फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता है ये। खजुराहो के स्मारक कहाँ पड़ते हैं? एमपी में। एमपी के स्मारक कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में। गोवा में गिरजाघर व कॉन्वेंट गोवा, ये भी 1986 में यूनेस्को साइट बना। ठीक है, 1986 में। तो ये सारे के सारे 86 में। आप देख सकते हैं हम्पी के स्मारक, खजुराहो के स्मारक, फतेहपुर सीकरी, गोवा के गिरजाघर या कॉन्वेंट। ठीक है, गोवा याद रहेंगे चारों। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987 में, जहाँ 7 गुफाएं हैं। तो ये यूनेस्को कब बनी? 1987 में। और कहाँ पड़ती हैं? एमपी में। ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी 1987 में बना। ठीक। पद्दक्कल के स्मारक, पद्दक्कल के स्मारक कर्नाटक 1987। 9 हिंदू मंदिर है और 1 जैन मंदिर। ठीक है। चोल मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी 1987 में बना यूनेस्को साइट। नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये भी 1988 में बना। यही हम बात करें सांची के बौद्ध स्तूप एमपी मध्य प्रदेश 1989 अशोक के द्वारा बनवाया गया, और जो कि 200 रुपए के नोट पर आता है। ओके, 200 रुपए के नोट पर आता है सांची के बौद्ध स्तूप एमपी। सांची के बौद्ध स्तूप एमपी अशोक के द्वारा 1989। ठीक है। नंदा देवी फूलों की घाटी 1988 उत्तराखंड में द्वारा। चोल मंदिर तमिलनाडु 1987। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखने होंगे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली राजधानी से पहला यूनेस्को साइट बना, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को द्वारा। इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बना कब? 1993। 1993। कुतुब मीनार एवं उनकी स्मारक दिल्ली 1993। ओके, कुतुब मीनार एवं उनके स्मारक, तो ये भी दिल्ली में पड़ता है, तो ये दूसरा है। भारतीय पर्वतीय रेलवे वेरियस इंडियन स्टेट और 1999 में, ये 3 जो रेलवे हैं, एक दार्जिलिंग हिमालय पश्चिम बंगाल में, 1999 को बनी। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008। जो वो रेलवे हैं जो पहाड़ी इलाकों में चलती हैं, इसलिए पर्वतीय रेलवे है। कभी मौका मिले तो जाइएगा, घूमिएगा, बहुत शानदार लगता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में, जो कि 1999 में बना यूनेस्को साइट। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 ये बना, 2005 में यूनेस्को साइट बना। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 को ये यूनेस्को साइट बना। ओके, और दिल्ली से सबसे पहला यूनेस्को साइट कौन सा बना? हुमायूं का मकबरा 1993। ठीक है, जिसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब आगे बात करें बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार, ये बना 2002 में, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। ठीक है? बोध गया का महाबोधि मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं एमपी। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं एमपी 2003। खोज 1957 किसके द्वारा? वीएस वाडकर। ठीक है, वाकड़कर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004। और इसका जो पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनल था, लेकिन इसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया। और शिवाजी विक्टोरिया गौतिक शैली के द्वारा बनाया गया है, और ये 2004 में यूनेस्को साइट बना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चंपानेर पावागढ़ उद्यान गुजरात में पड़ता है, ये 2004 में बना। ठीक है। लाल किला दिल्ली 2007 500 रुपए के नोट पर आता है, ये तो सभी को पता है, क्या ही बताएं। लाल किला दिल्ली 2007 500 रुपए के नोट पे
चंपानेर पावागढ़ उद्यान गुजरात में पड़ता है, 2004 को ये बना यूनेस्को साइट। जंतर मंतर राजस्थान 2010 निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा। अच्छा, जंतर मंतर कभी कंफ्यूज रहते हो कितने होते हैं, तो वो 5 होते हैं। पहला जैसे दिल्ली में, दूसरा मथुरा में, तीसरा जयपुर में, चौथा उज्जैन में, और था एक वाराणसी में। मथुरा वाला तो लगभग खत्म से ही होने वाला है, वहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन टोटल कितनी है, 5। और इसमें यूनेस्को साइट कौन सा बना है, तो जयपुर वाला। जयपुर वाला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कौन सी सन में बना, 2010 में। किसके द्वारा बनाया गया, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ओके। पश्चिमी घाट 2012, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटका। ओके, पश्चिमी घाट वही होता है ना, पश्चिमी और पूर्वी घाट। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान 2013। ठीक, पहाड़ी इलाके में जो जो थे 6 किले हैं। आमेर का किला, ठीक है, गागरोन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ और रणथंभौर। ये कुम्भलगढ़ एक ऐसा किला है जो चीन की दीवार के बाद सेकंड 36 किलोमीटर की दीवार है। ओके। चीन की जैसी अभी दीवार देखी है ना, वैसी रणथंभौर, सॉरी, कुम्भलगढ़ इंडिया में है। इंडिया में कहा, राजस्थान में। इसको भी घूम के आना कभी मौका मिले तो। ठीक है, कुम्भलगढ़ चीन की दीवार के बाद सेकंड 36 किलोमीटर की दीवार है ये। कहाँ सब पढ़ते हैं, राजस्थान में। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और रणथंभौर। ठीक है, ये सारे 6 किले हैं। और ये कब बने, 2013 में यूनेस्को स्थल बने हैं। ओके। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में 2014। रानी की वाव गुजरात 2014 में बनी हुई है, उल्टे मंदिर की तरह। और ये 100 रुपए के नोट पर चित्रण है, 100 रुपए के नोट पर आती है ये रानी की वाव। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ओके, ये बेसमेंट जैसा बना हुआ है, और जो कि 100 रुपए के नोट पर आता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, ठीक, 2016 में यूनेस्को स्थल बना। ठीक है, 2016 में यूनेस्को स्थल बना। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में पड़ता है, 2016। ठीक है। और अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात, यूनेस्को का पहला भारतीय शहर बना 2017 में। इस शहर को ही यूनेस्को शहर बनाया, यूनेस्को का शहर वो बनाया शायद 2017 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम 2016 में। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान 2019 में यूनेस्को साइट बनाया। ओके। रंपा मंदिर तेलंगाना 2021, भगवान शिव को समर्पित है ये। 2021 में यूनेस्को स्थल बना। धौलावीरा गुजरात 2021। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आने वाली है। होयसल मंदिर कर्नाटक 2023, वेलूर, हैलीवुड, सोमनाथपुरा शामिल है। ठीक है, होयसल मंदिर कर्नाटक 2023। मोईधाम चराईदेव की जिला असम 2024। ओके। और अपडेट हुए तो आप देख सकते हैं अपने करंट अफेयर में जाके देखें। तो आज की क्लास इतनी थी। क्लास कैसी लगी कमेंट में सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।